प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। भगवान अनंत प्रकार से अनंत रूपों में हम लोगों के पास आते हैं। हम उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। बहुत सारी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, हो सकता है किसी व्यक्ति में प्रभु ही आ गए हों। ऐसा है? उसके हृदय में बैठ के भगवान आए हो, जिन्होंने हमारी सही समय पे सहायता की हो, तब भी हमें धन्यवाद तो प्रभु को देना ही चाहिए, उस व्यक्ति को भी देना चाहिए। लेकिन भगवान प्रच्छन्न रूपों में आते हैं प्रेमियों के सामने, कदाचित अपने उस स्वरूप में इसलिए नहीं आते कि इस मार्ग पे उस स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए हम लोग सर्वथा योग्य बन पाएं। इसलिए प्रभु बीच बीच में प्रच्छन्न स्वरूपों में हमारे पास आते ही रहते हैं। अब कहेंगे इतने बड़े भक्त तो हम हैं नहीं कि भगवान हमारे पास आए। अव्वल तो हो, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धांत वासुदेव सर्वम का ही बनता है। सो हम विश्वसजम विश्वम विश्वम विश्ववेद सम। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो ओम विश्वम विष्णु वषटकार हो। और भी महापुरुषों की वाणी पढ़ेंगे तो जगदेव हरि हरिरेव जगत हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। जगत भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के एक अवतार में जगत भी उनका अवतार है। जो जगत दिखता है ना, सारी कायनात, ये चांद सितारे ग्रह नक्षत्र, भगवान ने स्वयं से स्वयं की में स्वयं से ही सृष्टि की है सारी। तो वस्तुतः हम भगवान के प्रच्छन्न स्वरूपों का साक्षात्कार करते ही रहते हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं। अब प्रश्न यहां हो सकता है कोई बोलेगा जीव भगवान का भिन्नांश है, कोई बोलता भगवान का अंश है। पर है भिन्नांश हो चाहे कुछ भी हो, पर है तो प्रभु का ही अंश। और जीव की सृष्टि क्यों की भगवान? कोई अज्ञान के कारण नहीं की कि जीव अपने आप बन गया अज्ञान से। भगवान ने सृष्टि की, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम प्रभु में है, तो प्रभु ये पसारा करते हैं। मैं एक हूं, मैं बहुत स्वरूपों में और सृष्टि का विस्तार करूं। भगवान ऐसे करते हो, अपने अंशांशों का भिन्नांश बोल दीजिए, सबका प्रभु का ही पसारा है। ठीक है, तो दार्शनिक मतभेद किसी बात में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे इर्द गिर्द सब जगह रहते ही हैं। हमारा व्यवहार नित्य प्रभु से होता ही है। ये बात प्रच्छन्न स्वरूप। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अपने सबके जीवनों को खंगालो, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसी घटना हुई है जिनको हम सब सोचते रहते हैं। साधना की में जो अनुभूतियां होती है उसकी बात छोड़ दीजिए। हम भगवान के भक्त बने तो हमारे लौकिक जीवन में भी कभी कभार ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। हमें लगता ओह प्रभु हमारे बहुत निकटता से गुजर के गए हैं। कभी कभार हमें ऐसा लगता है। आज चैतन्य प्रभु की माता जी का देहांत भी हुआ, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कोटि कोटि शत वंदन करते हैं उनके श्री चरणों में, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। एकादशी के दिन देखो, कल उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेरी माता जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी ना, मुझे संसार के लौकिक उसे चिंता नहीं है भैया। मैं 1 महीने पहले, उन्होंने 15-20 दिन पहले जब ये घटना हुई तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भैया अभी 1-2 दिन में चले जाएं तो अच्छा। मैंने कहा बेटा उनका तो कुछ मुझे लग रहा है कुछ प्रारब्ध शेष है उनका। तो ऐसे ही बात हुई तो उन्होंने कहा भैया, कल पूछने लगे अचानक ही, वो भगवान को तो मिल जाएगी ना, भगवान तो मिल जाएंगे ना उन्हें, उनकी स्थिति जैसे थी। मैंने कहा देखो तुम भक्त हो, जिस दिन हमारा काम ये नहीं करना, हमें भगवान का होना है। जिस दिन हम भगवान के हो जाते हैं उसी दिन जो हमारे जिनको हम अपना कहते हैं वो सब भी प्रभु के हो जाते हैं। जिन वस्तुओं को सब है, यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई,
प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान शरणागत के कुटुंबियों तक का पालन करते हैं। तो वो देखेंगे उनकी सदगति के विषय में। और देखो, कल बात हुई, आज एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने उनका देहांत हुआ। और हमारे यहाँ लौकिक भाषा में कहते रहे खुले वैकुंठ द्वार होते हैं एकादशी के दिन, ऐसे बोलते हैं। हाँ? हाँ? अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। है? घड़ी मौत की जब किसर उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। बिंदु जी की बात है। ओहो, तो भक्तों के माता पिता होने का भी और ये लाभ होता है, भक्तों से संसर्ग का बड़ा लाभ होता है। तभी तो हम कहते हैं प्रेमी भक्तों से हमें यही सन हट करी हूं पहचान। हट पूर्वक हमें भक्तों से प्रेम और पहचान करनी चाहिए कि नहीं, अपने अभिमान को पीछे करना चाहिए पल पल। क्योंकि मान, अभिमान, अहम, ये हमारा ईगो, ये कुछ मुश्किल नहीं है। प्राची जी ने अपने मुख से एक बात कही थी किसी एक बहुत अच्छे साधक के विषय में, जिनके विषय में उनका बड़ा हित चिंतन था। उन कुछ पूर्व संस्कार वशात उन्होंने बताया कि ये भगवत कृपा से भजन करें, थोड़े भजन में भी पा सकते, पर इनका अहंकार अगर इनके मध्य में नहीं आएगा तो वो इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। भगवान की इस जन्म में प्राप्ति हो सकती है, इस जन्म में प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने बाधा के रूप में हम अपने पैरों में बांध लेते हैं। तो बात ये ना, हम ये कह रहे थे कि इस मार्ग पे हम सब लोग रह सकते हैं। हमारी कुछ चीज़ें, हमारा अपना अहम, हमें वास्तव में वो शुद्ध अहम तो होता नहीं, वो नकली अहम होता है। जिसे वहम है ना, उसे हम अहम मान रहे हैं। वो तो वहम है हमारा, हमारी ये पर्सनालिटी, हम कुछ हैं, कुछ घर हमारा, हमारा परिवार, हमारा दुकान, हमारा स्टेटस, ये वहम है। वास्तविक अहम कुछ और है, जिसे हम नकली अहम है ना, उसे कहते हैं ये अहंकार जो बोलते हैं बाहरी। असली वो कहना, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर कल एक किसी भक्त को मैं बता रहा था, बहुत एक बालक अपना बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है, लेकिन भगवान के सत्संग इत्यादि के लिए तो फुर्सत नहीं मिलती, शरीर के लिए वो बड़ा कॉन्शियस है। तो मैंने उसे देखा, मैंने उससे कहा बेटे, मैं अगर इससे कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मास बनेगा, कुछ नहीं होगा, वास्तव में थोड़ा जलने में ज़्यादा समय लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है। न धर्म के लिए योग्य शरीर क्यों बनाए, शरीर बनाना जरूरी होता है, सनातन धर्मी हर बालकों को बनाना भी चाहिए। एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, अच्छा शरीर बनाओ, एकदम अच्छा सुदृढ़ शरीर हो। खाली वो दिखाने में नहीं कि दिखाने में अच्छा दिखे और अंदर में शौर्य नहीं, पराक्रम नहीं। मैंने कमज़ोर से कमज़ोर बालकों को देखा है। वो एक राणा थे ना, महाराणाओं के वंश में वो पैदा हो गए, शायद राणा विक्रम ही थे, जिन्होंने 10,000 पहलवानों की फौज कर ली। राजपूत कहते हैं ये पहलवान कुछ नहीं करेंगे, नहीं नहीं, 6-6, 7-7 फीट के एकदम इन्हें तेल पीते और मुकदर घुमाते, इतने तगड़े लगते, देख के लोग भागे। और मिनट में उन पहलवानों की फौज के धुर्रे उड़ गए थे और लड़ने के लिए वो क्षत्रिय योद्धा। लड़ाई शौर्य पराक्रम से लड़ी जाती है बेटे। तो ऐसे शरीर बनाने का क्या लाभ, जिसमें ना भगवत ये पथ पे चल पाए, ना दूसरों की सेवा कर पाए। किसी भी सेवा में नहीं कर पाते ये लोग, जो बहुत ज्यादा लोहा उठाते हैं वो लोग, शरीर का काम उनसे करवाओ जरा। जिम में घंटों मेहनत करते हैं। माता पिता के, एक किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, माता पिता के थोड़ी देर पैर दबाते हुए कहते हैं हम थक गए हैं। अजीब है ना, एक टाइटल था अजीब है ना, उसमें मैंने कई बातें सुनाई थी बहुत वर्षों पहले, है सच में। तो ये बात अजीब से अजीब है, तो मैंने यही बात कही। तो
उस समय मैंने उनको ये बात कही कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर कहीं लिखी हुई ये 2 पंक्तियां याद आ गई। ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे मौत के समय ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर कहीं लिखी ये 2 पंक्तियां याद आई कि मैं अहम था और ये वहम था। मैं मतलब भीतर जो आत्मा थी ना, जिसको हमने पूछा नहीं। मैंने कहा बेटे तुम वो हो जो घोड़ी को चने खिला रहे हो, घोड़ी को भूसा खिला रहे हो, घोड़ी की आरती उतारे हो, घोड़ी को तैयार करो, और दूल्हे को तुम पूछ नहीं, दूल्हे को भूखा मार रहे हो। इस शरीर में आत्मा वो दूल्हे के समान है। जब तक वो है तब तक सारा खेल पसारा है। तुम इस शरीर की पॉलिश कर रहे हो, शरीर को ही सब कुछ कर रहे हो। तुम बड़े अजीब हो। मैंने कहा हो सके तो ये छोड़ दो। अगर ये करना है तुम्हें शरीर की चीज, तो भगवान की चीजों को इतनी सिंसियरली लो। तो ये बात है। तो एक तो ये बाहरी अहम, शरीर का अहम, अपने स्टेटस का, अपनी जाति का, अपनी बिरादरी का, मैं किसी कम थोड़ी हूं। वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता बेटा। 1 साल रुकेगा, 2 साल रुकेगा किसी बात पे। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, अगर मान लो भले की चीज, हम लोग आपस में भक्तों में होते, भाई मैंने बोला यहाँ भैया इतने मेहमान आएंगे, यहाँ 5 पंखे लगा दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई जो अपने आप को सुपर समझता है, उसने ऐसे कह दिया भैया 5 पंखे से क्या, ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 2 पंखे यहाँ ठीक रहेंगे। ठीक है, बात तो ये, हमें उस समय बहुत बुरा लगेगा कि देखो इसने 5 की बजाय 2 बता दिया, हमें ऐसे समझते हैं। छोटी सी बात, दोनों ही एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक अच्छी चीज सोच रहे, अपना विचार दे रहे, पर उसका आग्रह इतना बुरा होता है। आप देख लो, मैंने कहा था अमुक अमुक काम ऐसे ऐसे करना है, वैसे नहीं हुआ। इसी बात की तो बीमारी आएगी बीच में, और इसे संभाल लोगे, इसे पीछे कर लोगे। आप याद रखो, समाज सुधार, परोपकार, ये सारी चीजें बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन अगर इनके पीछे एक अहम जैसी लिप्सा खड़ी है साथ में, वो व्यक्ति कभी परोपकारी नहीं हो सकता, समाज सुधार नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजन कहते हैं जाओ बेटे कीचड़ से कीचड़ मत धो। समाज में पहले तुम घुसोगे, समाज का समाज में घुस के सुधार कर लोगे। पहले अपने मन को अहंकार से रहित करो, और सम्मानम कलियाति घोर गरलम, किसी भी प्रकार के सम्मान से रहित, अपने सम्मान की प्राप्ति की इच्छा से और हटके, और जब समाज के लिए कुछ करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वही लोग होते हैं। वरना ये समस्या बनी ही रहेगी। वरना इसलिए देखो हम समाज का भला कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जो आध्यात्मिक प्रचार में आपस में कंपटीशन करते हैं, देखो वो क्या कर रहा है, हमने इतना प्रचार कर दिया। ऐसी बातें जो मैंने सुनी, मैंने सोचा बताओ ये मार्ग तो सब चीज़ों से अपने आप को बचाने का था। तो इसीलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें ये बीमारियां हम लोगों के बीच में ना आए। किसी भी साधक को याद रखना, गुरु परक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। ना अपनी तरफ से मैं यहाँ कंबल बांट दूं, मैं यहाँ लंगर लगा दूं, भंडारा खुलवा दूं, भैया तुम यहीं कहीं रह जाओगे। भक्ति नहीं हो सकती तुमसे। जितना बोला जाए उससे फालतू करने वाला भी मूर्ख होता है। यहाँ अगर ये चीज, ये इस मार्ग में ये चीज है ही नहीं बेटे। आपको जैसे कहते हैं ना, भगवान ने अर्जुन को कहा और जो मैं कह रहा हूं वैसे कर। अर्जुन समझ नहीं रहा था, तो भगवान ने एक बार ऐसे कह दिया, अच्छे से करो। जब गुरुजन कभी ये कह देना अच्छा बहुत बढ़िया, वह करो, समझ लो कि वो हृदय से नहीं कह रहे, क्योंकि आप उनके सामने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स ला के रख रहे हैं। इसकी वजह आप पूछिए कि क्या करना चाहिए। यही अच्छा तरीका होता है बेटा। प्राची जी ने कहा गुरु क्या है? उन्होंने बोला कुछ नहीं, एक स्थान जहां अहम को गलाया जाता है, अपने आप को विसर्जित किया था कि मैं। उन्होंने बोला कोई गुरु नहीं होता उपदेश करने वाला कि भाई आप उपदेशक बहुत मिल जाएंगे। किसी जो उपदेश भी ना कर पाता हो चाहे उपदेश कर पाता हो, एक ऐसी जगह हम मान ले कि हम अपने अहंकार गलाएंगे। हम कहेंगे आप हमें कहिए क्या करना है। हम तो अपने गुरुदेव को भी नापने लग जाएंगे। हमारी बात से परे होते ही हमारी क्योरियां चढ़ जाएगी। सच बता रहा हूं, महापुरुषों की हमें ना मिले हो ऐसा नहीं है। महापुरुषों के पास हम टिक ही नहीं पाए थे। जन्मों में हमने महापुरुषों के प्रति बहुत अपराध किए थे, तभी तो यहीं के ही पड़े हैं। अरे बहु जन्म के लिए नाम संकीर्तन तबहु न पायो कृष्ण प्रेम धन। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यह बात क्यों बोली? नाम संकीर्तन ने उद्धार कर सकता था। आपने ऐसे से काम कर दिए कि नाम महाराज ने भी कहा बेटे इतना नाम अपराध मत करो।
महापुरुषों के विरुद्ध जाना बहुत गलत काम होता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या, एक साधक के लिए उन्होंने ये बात स्पेशल कह दी, विशेष उन्होंने बोला भैया इनकी आध्यात्मिक दुर्गति का मुख्य कारण है किसी एक अपने से बहुत श्रेष्ठ विभूति से द्वेष करना। और एक के बारे में तो उन्होंने घोषणा की कि कहीं ये विक्षेपित ना हो जाए, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, एक कालांतर में एक समय जाके जैसे परशुराम जी ने श्राप दिया कर्ण को, सही टाइम पे तुम ये विद्या भूल जाओगे, ऐसे ही कहीं विमूढ़ ना हो जाए। अंत समय में जिस समय अध्यात्म ध्यान आना चाहिए उस समय ये अनर्गल चीज़ें मूर्खता जैसी स्थिति में ऐसे ना पहुंच जाए, इसलिए इन्हें ध्यान देना चाहिए, अभी से सुधार करना चाहिए। तो सबके लिए उन्होंने ये बातें कही। महापुरुषों को हम पचा भी नहीं पाते बेटे, जबकि महापुरुषों अभी तो ऐसे गुरुजन में से हम मिले ही नहीं हैं जिन्होंने सख्ती से साधक को उस मार्ग में पर चलवाया हो। जहाँ प्रेम ही प्रेम मिल रहा है वो प्रेम भी हम नहीं पचा पाएंगे तो हम अभागे रह जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। संतों भक्तों के चरित्र खाली सुन के थोड़ी देर एंटरटेन करने के लिए नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों में हम अहंकार को आगे करते हैं। इस बात को